हेलो गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो मैं भी सर्दी की वजह से ना पॉडकास्ट जो था मेरा ज़रा पॉज लगा हुआ था। तो कोई बात नहीं, खुदावन के फजल से अब लास्ट वीक में मुझे काफ़ी था बुखार वगैरह, लेकिन अब खुदावन के फजल से काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। तो विदाउट फर्दर टू डू, आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप जानते ही हैं कि ये प्रोग्राम जो है हमारा पॉडकास्ट का, ये बड़ी नीश टॉपिक्स को लेके आता है आगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ को हम आपके सामने उनके साथ डिस्कशन करते हैं। बड़े खूबसूरत सवाल होते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ख़ास तौर पे यूथ के लिए बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि वो ही ये सवाल करती हैं, तो उनके जो है आंसर्स हैं वो देना हमारा फ़र्ज़ है। तो आज का जो टॉपिक है, मैं पर्सनली जो मेरी फील्ड है, मेरा फील्ड ऑफ वर्क जो है वो सिनेमाटोग्राफी है, फोटोग्राफी है, फिल्म मेकिंग वगैरह। तो ये मेरा एक पर्सनल पैशन भी है। तो टॉपिक भी आज हमारा उससे ही रिलेटेड है। और जो गेस्ट हैं, गेस्ट से आपको तारुफ कराने से पहले मैं गेस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट भी दूंगा। जो हमारे गेस्ट हैं, इज़ अ वेल नोन पर्सनालिटी इन क्रिश्चियन मीडिया, एंड ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क इन क्रिश्चियन मीडिया, हैव सर्व्ड अ लॉट। तो इनका काम जो है वो, हम कहते हैं ना कि जो बिहाइंड द कैमरा पर्सनस होते हैं ना, वो उनका एक स्पेशलिटी है। और मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड जो क्रिश्चियन मीडिया में एक लीडर्स है ना, ये मीडिया फील्ड में स्पेसिफिकली कैमरा डायरेक्टिंग एंड वीडियो प्रोडक्शन में इनका बड़ा काम है। और आई होप कि आप सब लोगों को अगापे सिस्टर्स का भी पता होगा, और उनके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा इनका वर्क है। और अगापे चर्च के साथ भी काफ़ी उनमें सर्व करते हैं। तो विद स्टार्ट करते हैं, अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कैसे हैं सोहेल भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू वेरी मच इस ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन के लिए। और खुशी की बात ये है कि सलमान जावेद आज मुझे होस्ट कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो सोहेल भाई, क्या मसरूफियात और क्या चल रहा है आजकल? काम तो आपको पता ही है, हाँ, और काम के साथ जब आपके ट्रैवल जुड़ जाता है तो फिर काम डबल हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि उतना ही टाइम आपने काम को देना होता है और उतना ही ट्रैवल करना होता है। तो ज़्यादा इन दिनों में, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है शूट्स की वजह से, क्योंकि पंजाब का वेदर इस कदर इस वक्त, ये तो एकदम से समझ लें कोई हाँ, अलग सा ही वेदर हुआ है। बिल्कुल। मैं तो खुद हैरान हूँ कि अभी थोड़ी सी सर्दी थी हाँ जी, नवंबर में, और दिसंबर मिड में आके एकदम ऐसे बदला है इस कि टाइम पे हम लोग आफ्टरनून में टी शर्ट्स में टी घूमते हाँ, थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी बता नहीं सकते कि ये इसमें क्या कुछ छुपाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रैवलिंग के साथ आप कह रहे थे, और ट्रैवलिंग के साथ टाइम को मैनेज करना बड़ी बात अच्छा, होती है। ट्रैवल का मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान इंतहाई ठंडा इन दिनों में, हाँ हम लोग बिल्कुल। कहते थे। अभी जब हम लोग गए हैं ना, तो तैयारी पंजाब की सर्दी को देख के जब गए हैं तो वहां पे गर्मी लग रही थी ओह हमें। या अल्लाह, ये तो बड़ी सोचिए इंटरेस्टिंग जरा कि बात। बलूचिस्तान में लाहौर की बनिस्बत कोयटा ज्यादा गर्म था। मुझे लगता है वहाँ पे धूप वगैरह भी निकलती होगी, क्योंकि यहाँ पे लाहौर में तो हम धूप देखने के लिए तरस यानी जाते मैं लास्ट वीक जब वापस आया हूँ ना वहां से, तो जितनी स्टोर करके आया था ना, धूप सारी निकल गई है। हैं। बिल्कुल। और ठंड, मैं कहता हूँ, मैंने तो पिछले पॉडकास्ट नहीं कर सका, मैं बीमार रहा पिछले सारे हफ्ते, और मेरे से मैनेज नहीं हुआ कि मैं कर सकूं एपिसोड। तो अभी खुदावन का शुक्र है कि काफ़ी मैं भी बेहतर हुआ हूँ। तो सुहेल भाई, अच्छा, हमारा जो आज का मेन जो टॉपिक है ना, वो क्रिश्चियन मीडिया के बारे में है। तो ऑब्वियसली यू आर अ मीडिया पर्सन, तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? स्टार्ट करते हैं।
जहाँ पर बैठे हुए ना यहीं से एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हाँ हैं बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही मैं बैठा था तो फौरन जब मैंने ट्रस को देखा, जब मैंने साउंड प्रूफिंग को देखा, तो मैं आपको ना इनबॉक्स करूंगा तस्वीरें जब साउंड प्रूफिंग हमने अपने हाथ से की, और फिर जब ये फ्लोर लग रहा था, फिर जब ये एसी लग रहे थे, तो एक एक चीज़ मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। हाँ, मीडिया प्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें मेरे करीब हैं, देखिए जितने भी अभी तक क्रिश्चियन हमारे चैनल्स हैं, या खुदा ने ये फजल मेरे ऊपर किया था कि खुदा ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर से किसी ना किसी मीडियम में हर चैनल में ही कहीं ना कहीं मैं सर्व कर चुका हूँ। और फिर जहाँ तक JCTV की बात रही, यहाँ का अगर आप मेरे से एक्सपीरियंस पूछेंगे तो दैट वाज अमेजिंग। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेक्निकलिटीज या उसके या जो हम लोग काम करते हैं, इसके अलावा एक मेरी लाइफ में बड़ा काम हुआ था, वो था मेरी रूहानी तरक्की होना। बिल्कुल। वो जो 6 to 7 प्रेयर मीटिंग होती थी, फर्स्ट वीक वेनसडे को रोज़ा दुआ रोज़े का दिन होता था, तो मुझे अभी भी याद है, आप बाइक पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ तो हम दुआ रोज़े में थे। बिल्कुल, हाँ तो जी। वहाँ से मतलब यहाँ पर रहकर मैं ये कह सकता हूँ, और 2 बार मुझे अभी भी अल्फाज, कई बार मैं किसी जगह पे बैठा हूँ तो मैं बताता होता हूँ कि हम लोग दुआ में थे, दुआ रोज़े में, तो डॉक्टर रऊफ साबर साहब ने दुआ रुकवाई और मेरे दिल पे हाथ रख के उन्होंने बस खुदा ने उन्हें कुछ अल्फाज दिए थे, और वो अल्फाज थे, पहली बार जब हुआ कलाम कि आप एक खालिस रूहानी शख्स है, और खुदा जैसा है आप दुआ के दौरान उसे वैसा बयान करते हैं। बिल्कुल। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर वो रिश्ता इस कदर मेरा उनके साथ कनेक्ट हो गया कि उन्होंने मुझे 2 शर्ट्स गिफ्ट की। उसी दिन शाम को उन्होंने एक मुझे, बल्कि लास्ट जब मैं अपनी वाइफ के साथ रिकॉर्डिंग के लिए आया था, कुछ सिस्टर की रिकॉर्डिंग थी, तो मैं वो शर्ट बिलखसूस पहन के आया था कि ये मुझे रऊफ साबर साहब ने गिफ्ट की थी। और इसके अलावा बहुत सी टेस्टिमनीज। मेरा पहला एनकाउंटर कराची में हुआ जावेद राउफ साहब के साथ, पास्टर जावेद राउफ साहब के साथ हम दुआ में ठहरे हुए थे। तो ये जो दुआ का रिश्ता था ना, ये मेरा JCTV के साथ बड़ा तगड़ा रहा है, और मेरे आज तक वो रूहानी तौर पर मजबूत हुआ। और मैं खुद, हम लोग भी JCTV में ही काम करते हैं, एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड ही हैं हम भी। तो हमारा मोटिव तो होता है कि टेक्निकल चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स देखे जाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो है ना, प्रेयर इज़ रियली इम्पोर्टेंट। प्रेयर और जो बिब्लिकल एस्पेक्ट्स पे है ना, उस पे भी इंसान को फोकस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा। जी जी। दुआ करने वाला शख्स किसी को दुआ करने के लिए कायल कर सकता है। एग्जैक्टली। खुदावन में मजबूत शख्स किसी की रूहानी तरक्की का बाइस बन सकता है। और अगर आपके फोकस जो है वो सिर्फ एक ही तरह का है सिलसिला का, देखें अगर हम टेक्निकली देखें तो नो डाउट JCTV की जो सर्विसेज हैं उसको हम फरामोश नहीं कर सकते या हम छोड़ नहीं सकते। एज ए पायनियर होते हुए जो ट्रेंड सेट हुआ वो फॉलो कर रही है दुनिया अभी भी, और उसके साथ साथ जो रूहानी तौर पर रिश्ता मैंने यहाँ पर देखा है वो टोटली डिफरेंट है। और ये रिश्ता जो है आपको, मुझे लगता है, बनाना भी पड़ता है। जी जी जी, ये बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए। सही कह रहे हैं। और ये सिर्फ मीडिया की फील्ड में ही नहीं, हर फील्ड में ही मुझे लगता है ये होना चाहिए। तो मैं अगर इसी को तो आगे बढ़ाऊं तो इसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि अगर हम मीडिया को, एक क्रिश्चियन मीडिया को एज अ सर्कल में लेके हैं, तो आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं कि इन केस आपने ऑडियंस को मैं बताता चलूँ, 1200 सॉन्ग्स सोहेल भाई ने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट भी किया, फिल्म भी की है। हाँ जी। तो इट्स क्वाइट अ बिग एक्सपीरियंस। तो इतने ज़्यादा सॉन्ग्स आपने किए हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट कोई है
फेवरेट सॉन्ग तो नहीं कह सकते, फेवरेट सॉन्ग्स कह सकते हैं। डिफरेंट टाइम्स में मेरे अपने किए हुए जो फेवरेट हैं उनमें मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, फिर मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल, हजूरी ओदी है, हाँ मेरी सुबहों में शाम में तू, फिर तेरे कलाम दियां गल्लां हाय जान पा देंदियां, फिर यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है। इस तरह के बहुत से गीत हैं जो डिफरेंट टाइम्स पे खुदा ने करवाए। और अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो आ, अभी मैंने कुछ 2 सॉन्ग्स किए हैं, अच्छा अच्छा, वो काफ़ी, और जो अपकमिंग है कुछ सॉन्ग्स वो भी देखेंगे आप, जी जी अच्छे जी। लगेंगे आपको। पहले ही मैं कहता हूँ कि सुहेल भाई का काम, मैंने जो पर्सनली ना आपसे आपको शायद ना पता हो, लेकिन मैंने कुछ सीखा जब आप जिस टीवी में थे। मैंने ये सीखा कि कैमरे की पैनिंग कैसे करते हैं। तो मेरा भी आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन है, तो मुझे बहुत पसंद है। और जो आपने मेंशन किया अभी, जो मसीही गीत थे, और ये मुझे लगता है ये बड़े हिट थे। हाँ जी, ये है। ये काफ़ी व्यूअरशिप है इनकी। मैं ये कह सकता हूँ कि ये पहचान बने उस आर्टिस्ट की जिस के हाँ ये जी, सॉन्ग्स हैं। और ये मुझे लगता है इनमें से कुछ डेब्यू सॉन्ग्स भी थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही था, जैसे सिस्टर इब्का के सॉन्ग वो डेब्यू ही था उनका, और वो चल गए, शिगायोन ये सुनाम दुआओं वर्गा। फिर भाई जावेद नूर के, बल्कि पहली बार भाई जावेद नूर और मैं बाजी सुजैन, हम लोग जब नारान गए तो वो पहले गीत थे जो नॉर्दर्न साइड पे गॉस्पल शूट हुए थे। वाह, तो हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और फिर दुआ वहाँ पर की कि खुदावन ये दरवाजे खुल जाएं लोगों के लिए। और उसके बाद आप देख लें कितने गीत हुए, बहुत ज़्यादा। चर्चिस से बाहर गीत मैं ले आया, और वो कुछ क्रेडिट्स खुदा ने दिए हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसमें ये फ़ख्र वाली बात नहीं है, अगर मैं ना करता तो खुदा ने अपना काम लेना था, उसने किसी ना किसी को खड़ा करना ही था। लेकिन तो उसने बस आपको भी खुदा ने चूज़ किया था। है। तो ये मैं कहता हूँ ये फ़ख्र वाली उसका बात है कि फजल। उसने आपको चूज़ किया। तो आपसे काम निकलवाया। हाँ जी। तो सुहेल भाई, गीतों की तो बात कर लें। अब थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि टेक्निकल तैयारी कर एस्पेक्ट। रहे हैं। मैं तैयारी नहीं, मेरे ना कुछ सवाल लिखे हुए थे, तो मैंने कहा ज़रा पूछ सही लें। है, आ गए तो ये थोड़े से टेक्निकल सवाल हैं। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ी जैसे हमारी इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, काफ़ी हाई क्वालिटी वीडियोस आते हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी गीत आते हैं, और प्रोफेशनली काम हो रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारी जो इंडस्ट्री है क्रिश्चियन मीडिया की, म्यूज़िक स्पेसिफिकली, तो उसको क्या थोड़ा सा और प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए उसमें? सवाल। अच्छा, म्यूजिकली अगर आप बात करेंगे तो देखें, हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि खाली अगर मैं ऑडियो प्रोडक्शन की बात करूंगा नहीं नहीं, मैं कह तो रहा हूँ जो हाँ, पूरे गीत प्रोजेक्ट की बात। बात। देखें, अगर तो आप बात करते हैं प्रोडक्शन की, जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें शामिल हैं, तो फिर इसका जवाब ये है कि हमें अभी देखें, वहाँ पर नहीं खड़े हम जहाँ पर 2002 में 90s में खड़े थे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्पीड वो नहीं है जो दूसरे हलके हमारे मुल्क के अंदर है। मैं अभी इंटरनेशनली बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारा हमसाया मुल्क है वो काफ़ी ज़्यादा इस मामले में आगे निकल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार हम लोग दिल में तो आती है। अच्छा, इसमें टेक्निकल भी एक और भी बात है ना, हार्डवेयर का बड़ा फर्क है। हाँ, हम लोग अगर फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट डबल क्वालिटी पे वो ऑडियो प्रोडक्शन अपनी कर रहे हैं, और उनका हार्डवेयर बहुत, खैर एनीवे, ये किसी टाइम पे कोई ऑडियो प्रोडक्शन वाले लोग आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि कितने बिट पे वो कर रहे हैं, और वो अगर इंडियन बैंड्स है तो वो कितने बिट पे कर रहे हैं। ये सारी टेक्निकलिटीज आपको कोई ऑडियो स्टूडियो वाला बता सकता है। मैं अगर ओवरव्यू आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अरे आप वीडियो से बता दें। हाँ, मैं पूरा ही बताऊंगा आपको। चलें चलें। क्यों भला, क्योंकि मेरी देखें, हमारे साथ मिनॉरिटीज़ में, यहाँ पर मिनॉरिटी और मेजॉरिटी का बड़ा रोला पड़ता है। हमारे साथ जो मिनॉरिटीज़ हैं ना, उन्होंने अपना आप मनवा लिया हुआ है भाई।
आप अगर बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात करें जो पाकिस्तान में इस वक्त लीड कर रहे हैं, उनके अगर 20 गाने उन्होंने एक साल में करने हैं तो उसमें गॉस्पल सॉन्ग कोई नहीं वो रखते, क्योंकि हम अभी तक अपना सॉन्ग मनवा नहीं पाए, अपना व्यूवरशिप में मनवा नहीं पाए हम लोग उस तरह से। व्यूवरशिप देखें जो अहले तशी हमारे भाई हैं, क्या कसीदे ने नहीं किया, व्यूवरशिप नहीं ली और आज वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे गाया जाता है। बिल्कुल। आज अगर आप नात की बात करेंगे तो नात पढ़ी जाती है। बिल्कुल। आप बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आप उनको देख सकते हैं, वो प्रोड्यूस हो रही हैं, बड़े डायरेक्टर्स खुद रिकमेंड करते हैं कि नहीं जी इसमें ये रखें। और मैं तो वहां पर क्या गॉस्पल नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मैं ये भी सॉरी टू कट, लेकिन बड़े ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, आप जानते ही होंगे, स्टूडियोज़ हैं जो वीडियो और यूट्यूब पे बड़ा उनका मशहूर है, और वो भी मतलब ये जो हैं गाने ये प्रोड्यूस करते हैं अपने स्टूडियोज़ में, इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें तो हम लोग भी, हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कई बार लोग इस बात का ना माइंड करते हैं, लेकिन ये माइंड करने वाली बात है नहीं है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। हमने क्योंकि देखा है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं वेव स्टूडियो की रिकॉर्डिंग्स में बैठा हूँ, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा। मैं, मेरा ख्याल है 7-8 साल का था तब मेरे चक्कर लगने शुरू हो चुके थे किसी ना किसी तौर से। तो अगर मैं वहाँ पर बैठा हूँ, 6-7-8 म्यूजिशियन बैठ के प्रोड्यूस कर रहे हैं, राजा हैरिसन साहब उसको अरेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने दुनिया को बताया था उस वक़्त कि ये देखें जी ये मैं काम कर रहा हूँ, और उन्होंने अपना आप मनवाया भी था उस वक़्त। फिर एक टन्योर आया उसके बाद, जब थोड़ा सा चेंज आया, राजा हैरिसन साहब ने गैप दिया, वो चले गए बाहर। उसके बाद मून एंथनी सुशील मेरे उस्तादों में से मेरे कान, मैं समझता हूँ कि मेरे कान उन्होंने ट्यून करवाए थे, उन्होंने, भाई अदनान गिल ने, भाई सनी ने, तो ये वो लोग हैं जो मेरे उस्तादों में से हैं। वकार पीटर गिल मेरे, मतलब बेसिकली मेरे उस्ताद वो हैं। भाई एमस जॉर्ज मेरे उस्ताद हैं, राना फारूक, मतलब ये काफ़ी लोग हैं। खैर एनीवे, मून भाई ने एक 2007-8 में एक टोटली साउंड को चेंज कर दिया, शिफ्ट हो गया ना, पूरा ही साउंड ही चेंज कर दिया इन्होंने प्रशंसा किया। फिर उसके बाद हालेलुया बैंड के अपने सॉन्ग्स आ गए, फिर उसके बाद इन्होंने कम्युनिटी के बहुत सारे, फैसल नाजिश के सॉन्ग्स कर दिए, फिर उसके बाद फिर फराज के सॉन्ग्स आ गए, फिर कैथलिक का एक एल्बम था वो पूरे का पूरा इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, तो लोगों के कान ट्यून होना शुरू हो गए। उसके बाद फिर नोनो भाई ने, अदनान गिल जिसे हम कहते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि जाहिर सी बात है, तो नोनो भाई ने मिक्स मास्टर्ड फील्ड को उस वक्त में मैंने देखा है। मैं आपको एक चीज बताऊं बड़ी मजे की, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैंने ये नहीं बताई आज तक। जी। नाम भी बता देता हूँ, क्यूबी का गाना हो रहा था रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है, मैं बैठा हुआ था अदनान भाई के बिल्कुल साथ, क्यूबी का गाना हो रहा था, कोर्स जो था ना वो वहां पर फंसा हुआ था काम। अच्छा तो साथ स्क्रीन पे स्काइप पे पता कौन ऑन था? अमिताभ बच्चन। आप सोचे कि रिकॉर्ड और मिक्स करने का क्या लेवल उस शख्स ने देखा है। फिर मैं बैठा हूँ, सहर अली बग्गा इस सोफे पे बैठे हुए, अदनान भाई पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं एक सेशन। तो वो कौन सी कवाली थी? दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दुनिया में आसिफ संतू की वो कवाली चल रही है। बिल्कुल। फिर ये मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। अच्छा मैं गया तो बाहर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी खड़ी स्टूडियो के बाहर। मैंने कहा दोनों भाई बड़ी सिक्योरिटी खड़ी है, हम दोनों बाइक पे, मैं चला रहा हूँ, पीछे बैठे हुए दोनों उस्ताद शागिर्द रुके हैं। तो हमारी जो एजेंसीज थी उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा अदनान अंदर आ जाए। अच्छा चले गए, मुझे बता, मैंने कहा पता नहीं कुछ रेड शेड हो गई या स्टूडियो के अंदर कोई मसला हो गया। मुझे उन्होंने बाहर ही बिठा दिया, चाय शाय पिला रहे हैं सारा। तो 2-3 घंटे के बाद अदनान भाई वापस आए, मैंने कहा क्या हुआ, खैर है? कहते कुछ नहीं, अभी निकलो। जब निकले उन्होंने बाहर रोड पे लाके मुझे तस्वीरें दिखाई, तो गुलजार जी थे, वो रेखा भरद्वाज थी, विशाल भरद्वाज थे। तो ये वो लोग थे जो इंडिया से सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। अदनान भाई के पास उन्होंने रिकॉर्डिंग की, मिक्स करवाया को 3-4 घंटे में, और फिर उसी वक्त, उस वक्त वो थे, मेरे नाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो वजीर दाखिला थे रहमान मलिक।
तो उनके अपने स्क्वाड की गाड़ियां खड़ी थी कि ये अब लेके इनको वापस दोबारा वाघा बॉर्डर से वापस भेज देंगे। तो ये देखें, दुनिया में इन लोगों को माना गया, लेवल देखिए ना। अब फिर इन्होंने फिर ये नहीं किया कि सिर्फ उसी लोग कम्युनिटी को सर्व किया, इन्होंने फिर गॉस्पेल को भी उसी तरह से, इस वजह से साउंड चेंज हुआ था ना। मुझे याद है अल्फा स्टूडियो में एक लाइन लगी होती थी उस वक्त में, मतलब आर्टिस्टों की, बड़े आर्टिस्टों की, राहत की कॉल आई हुई है, आतिफ का मिक्स के लिए पड़ा हुआ है और जावेद बशीर का गाना हो रहा है। और एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि मैं ना गया मून भाई के स्टूडियो, अल्फा स्टूडियो गया, तो उन्होंने ना पहले वो आने नहीं दिया अंदर के, बाहर ज़रा गार्ड वगैरह खड़े थे। मैंने कहा फिर, तो बाद में ना मुझे मेरे दोस्त ने बताया, वो साथ उसने ना गिटार का कुछ करवाना था अपना, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो, मैंने से कहा यार क्या मसला, कोई आया हुआ अंदर ऐसा? कहता नहीं वो बस ऐसे ही सिक्योरिटी करी है। फिर मैंने, हम लोग जब बाहर आए ना, फिर मुझे आके साइड पे कहता अंदर मीका आया हुआ है, मीका सिंह। देखिए ना। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा हम ये इधर हमारा घर, हम भी बैठे हैं यार और हमें पता भी नहीं है, लेकिन देख ली बड़े लोग हुए हैं। अच्छा, फिर गॉस्पेल मीडिया में जैसे ही, सवाल की तरफ मैं वापस आता हूँ कि जैसे ही ये चेंज आया ना, ये मून भाई लेके आए थे, और मिक्स में अगर किसी ने कान ट्यून किए थे कि यार ये मिक्स एक फील्ड होती है, तो वो किए थे अदनान भाई ने। तो ये शुक्र है खुदा का कि ये चेंज आया है। फिर अदनान भाई यूएस चले गए, मून भाई क्योंकि अली सेठी को मैनेज भी करते हैं, फिर उनका अपना इंटरनेशनली काफी ज्यादा एक सिलसिलाकार है, हाँ जी, वो गए, तो उसके बाद एक गैप तो आया है। बिल्कुल। देखिए ना, हमारे पास लोग हैं, बहुत से हैं, कहीं ना कहीं मसरूफियत उनकी आड़े आ जाती है। हाँ, तो ये है कि मनवाना तो पड़ेगा भाई, काम को कुछ करना तो पड़ेगा। अगर हम सेम चीजें करते जाएंगे ना, मैं देखिए, मैं हूं ना, मैं अगर सेम प्रोडक्शन करता जाऊंगा ना, तो नहीं चलेगा भाई। अगर मेरे पूरे के पूरे सॉन्ग में, जैसे मैं चले जी, मैं अगापे सिस्टर्स की बात करता हूँ, अगर उनका एक ही तरह का वीडियो आता जाएगा ना, तो लोग मुझे बातें शुरू कर देंगे। बिल्कुल। अगर एक ही तरह का ऑडियो आता चला जाएगा ना, उसमें 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका रट्टा मैंने लगा लिया हो, हाँ, मैंने 2-3 लाइट्स का रट्टा लगा लिया हो, तो भाई लोग बड़े तेज हैं। अगर मैं उनके वीडियो प्रोडक्शन में अगर सेट है तो सिर्फ सेट्स पे ही करता जाऊं, लाइट है, मैं नोवा यूज कर रहा हूँ, मैं 60x यूज कर रहा हूँ, मैं मैक्सीज यूज कर रहा हूँ, तो अगर सेम ही लाइट पे मैं रट्टा मार लूंगा ना, खत्म हो जाएगा। इसी तरह से म्यूजिक में भी अगर मैं 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स का रट्टा मार लूंगा, जी मैंने सिर्फ तबला ढोलक करना है, मैंने सिर्फ फ्लूट करना है और इसी के गिर्द मेरा, तो ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल। और ये तो मगरों लाने वाला काम। हाँ जी, यही होता है। हाँ, तो और ये मैं कहता हूँ, ये हम वो कहते हैं ना कि एक ही खाई जाना, एक ही चीज रोज, एक ही चीज, तो बंदा अक जाता है। नहीं। देखिए, लोग जो है ना हमारे, इनके कान बड़े बिल्कुल ट्यून हो चुके हैं, लड़कों के स्पेशली और हमारे अपने लोगों के, क्योंकि वो इतना ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं ना। दूसरा तो वजह सिर्फ ये है कि अगर हमने अपना आप मनवाना है, तो फिर हमें फिर थोड़ा सा करना तो पड़ेगा यार। एट द एंड करना किसने, सलमान आपने या मैंने ही करना, ठीक है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि देखिए, अगर म्यूजिक है तो फिर हमें ट्राई करने पड़ते हैं, अलग अलग लोग ट्राई करने पड़ते हैं। वीडियो में भी इसी तरह से रोज नई चीजें आ जाती हैं और करनी पड़ेगी ना, फिर ट्रायल एंड एरर के साथ ही है जी। और इसी तरह मुझे लगता है हमें भी क्रिएटिविटी हमारी इम्प्रूव होती है जी। और इसी टॉपिक को थोड़ा सा अगर मैं फर्दर लेके जाऊं, तो इसमें कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं होते। हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी एक, चले मैं कहता हूँ बहाना कह लें, कहने स्पॉन्सर्स नहीं होते, जिसकी वजह से हम लोग उस तरह का स्टैंडर्डाइज काम नहीं कर सकते। अच्छा, मैं बताता हूँ, स्पॉन्सर्स ये नहीं है कि नहीं है, क्योंकि हाँ। मैं बता रहा हूँ ना बड़े वसूख जराए से। अच्छा। जराए के अलावा मेरा क्योंकि अपना एक्सपीरियंस गुजरा है, स्पॉन्सर्स हमारे पास बेशुमार आए थे भाई। अच्छा। हम लोगों ने ना भगा दी है वो। असल में हुआ क्या था कि हमारे पास आए, फॉर एग्जाम्पल, अभी पिछले भी एक इंटरव्यू पे बड़ा रोला मेरे बन गया था, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, हमें 100K मिला, हमने उस पे लगाया 20K, 80,000 रुपया मैंने जेब में डाल लिया। एज कम्पेयर टू उसने जब दूसरे किसी मुल्क में इन्वेस्ट किया, उन्होंने वो 100K का 100K लगा के चलो 80K लगा दिया होगा।
हाँ लगा के जब दिखाया, जो स्पॉन्सर है उसको पता चल गया यार इधर आई बॉल क्या था मेरा और इधर आई बॉल को क्या मिल रहा है। तो अब वजह ये है कि अगर स्पॉन्सर आए थे ना, हमारे जो उस वक्त के जो थोड़े से नॉन लोग थे उन्हीं के साथ ही उन्होंने कांटेक्ट करना था ना, तो उन्होंने उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं की। अब जो इन्वेस्टर है वो तो चाह रहा है मेरे जितने पैसे लगे हैं चलो 5,000 ये अपनी जेब से भी लगा दे इसके अंदर, हाँ चलो यार 10,000 रख ले यार, 90 तो लगाए, 90 तो 80 तो लगाए। हाँ लेकिन हुआ क्या, हमने 1 रुपया लगाने की उसमें कोशिश नहीं की, तो फिर वो जो स्पॉन्सर था वो उसने तो पीछे होना ही था। फिर जहां पर पैसे उसके लगे ना उन्होंने उस तरफ लगाने शुरू कर दिए। अब आप चोजन की मूवी का देख लें, इंडियन मैंने 1-2 लोगों को देखा है सिंगर्स को, वो उसके उस पे गए हुए हैं प्रीमियर पे, हम में से किसी को नहीं। छोड़ो आगे चलो। बहुत ज्यादा अंदर चले गए, हम डेप्थ में जा रहे हैं। यानी आप सोचें जरा कि कोई भी आर्टिस्ट है अगर वो समझता है ना कि उसकी शक्ल बिक रही है तो एट देन बिक उसकी शक्ल ही रही है। हाँ लेकिन वो किस वजह से उसकी शक्ल बिक रही है, उसकी प्रोडक्शन की वजह से। हाँ तो वो अगर प्रोडक्शन में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देगा तो फिर जवाब वो खुदा को ही देने वाला है, मुझे और आपको तो नहीं ना वो देगा। हाँ बिल्कुल। तो जिसको उसने फिर सर में कोई डंडा नहीं मारना, उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर और लोगों को खड़ा करना शुरू कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो सुहेल भाई ये जो हमारा मीडिया है और ये हम तो इसको एज अ हम तो लोगों को पोर्ट्रे कराते हैं ना, अपना क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते हैं, गॉस्पल जो हमारा मीडिया है, और इसमें इम्प्रूवमेंट तो ऑब्वियसली लाजमी है। तो इसमें क्या आपने, मैंने एक दफ़ा आपका प्रोग्राम देखा था, उसमें आपने कहा था कि हमारे सिंगर्स के पास कोई प्लानिंग नहीं होती। बात ठीक कह रहे हैं आप। वजह ये है कि देखें प्लानिंग का ना होना, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास उस तरह से प्लानिंग करने वाले लोग भी नहीं होते या हम रखना नहीं चाहते। तो ये प्लानिंग क्या मैनेजमेंट वाली साइड से? देखिए मैनेजमेंट तो एक फ़र्क है ना। देखिए एक सिंगर है ना, अभी हाँ। तो हमारे खैर लोग इस चीज़ को समझते नहीं है कि मैनेज करने के लिए टीम सेपरेट होनी चाहिए, चाहे वो 1 या 2 लोगों पे ही क्यों ना हो। तो प्लानिंग देने वाली जो टीम है ना, उनका पहले तो उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना बड़ा ज़रूरी है। सॉरी टू से हमने प्लानर्स रखे होते हैं अपने करीबी लोग, जो सिर्फ खुशामदी अल्फाज रखते हैं अपनी ज़ुबान। तो वो प्लानर तो अच्छे नहीं हो सकते, उनके पास गुफ्तगू अच्छी हो सकती है, वो शायद मेरे आपके पास नहीं हो सकती। क्योंकि वजह ये है कि मैंने बता देना है कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो आपकी लाइफ के अंदर वो लोग होने चाहिए जो आपकी करेक्शन कर सकें। अगर आपकी लाइफ में करेक्शन, मेरी लाइफ में देखिए मैंने सबसे पहले तो मैंने अपने पासवान को रखा हुआ है अपनी लाइफ के अंदर, और एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए आपके अंदर। अब मेरे जो पास्टर हैं, पास्टर शौकत शाहरून, हाँ जी, मैं उनकी बात को बड़ा गौर से सुनता हूँ। वो अगर कभी मुझे कहते भी, मुझे कई बार उन्होंने कहा 2-3 प्रोजेक्ट आ जाए ना, तो वो कह देते होते हैं यार कुछ मुझे समझ आ जाती है कि गड़बड़ हुई है। तो फिर मुझे दिन रात देखनी पड़ती हैं लोगों की चीज़ें कि यार कुछ चेंज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये हमारे अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड को थोड़ा सा हम अगर मॉडिफाई करें अपने, और हम एक्सेप्टेंस लेके आए एज अ सिंगर, एज अ मैनेजर या एज अ डायरेक्टर। हाँ, कि अगर कोई आपको कोई क्रिटिकली कह रहा है कि यार ये चीज़ इस तरह नहीं, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह बेहतर हो सकती है, तो आप ये उसको अपनी अना पे ना लेके जाए। आप देखेंगे अगर वो कोई ओपिनियन दे रहा है। एग्जांपल दूं? हाँ जरूर। हजूरी योदी ये सॉन्ग ना कोई जब मैंने किया था ना, उससे कोई 3-4 साल पहले हो चुका था। अच्छा, वीडियो भी हो चुका। ओके, ये नहीं पता मुझे। उसके बाद दोबारा वो किया गया था। चल गया ना। हाँ। मैं चिराग हूँ यसु नाम का, ये बेसिकली मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, वो कर रहे थे इस सॉन्ग को। उनके घर में बैठ के एस.एम. मुशर्रफ साहब ने लिखा था। हमाद भाई मुझे मिले, हमाद भाई कहते कि ये एक शायरी है। मैंने कहा यार बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे तो पता था ना उस गीत के साथ गवाही जुड़ी हुई है। बिल्कुल। एस.एम. मुशर्रफ साहब आंखों से नजर आना बंद हो गया था उन्हें। तो भाई जुबिन लोगों के घर में थे, उधर उनको खुदा ने दोबारा से नई आंखें दी, तो तब उन्होंने लिखा था मैं चिराग हूँ यसु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियां मैं पाकरू की अमान में।
तो वो जो एक अंतरा तो बकायदा उन्होंने वो अपना उस टेस्टमनी को सामने रख के लिखा था, बिल्कुल। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ती के मकान में। वो मकान उनके घर की बात वो कर रहे हैं, तो वो आंखों की रोशनी की बात कर रहे हैं। खैर वो किया, उन्होंने कहा यार तबला मैंने कहा नहीं यार सनी भाई से करवाते हैं, हाँ। सनी जिमी से। सनी भाई ने 1 टेक वो बजाया था, मैं रिकॉर्डिंग में मौजूद था, 1 टेक कर लिया, सुना ना उन्होंने। अब हमाद भाई को तो नहीं ना कोई सिखा सकता। आप यकीन करें वो कई बार, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, वो फोन करके सिर्फ मशवरा लेते हैं। या वो पाकिस्तान आए हो तो सिर्फ प्लानिंग के लिए वो बैठते हैं मेरे साथ, यार बताएं क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम। इसी तरह से बेशुमार। अब अगापे सिस्टर्स का काम आज अगर दुनिया में नजर आ रहा है, पहला सिल्वर बटन एज ए आर्टिस्ट वो पाकिस्तान में ले आए, जो नामुमकिन लग रही थी, उसके पीछे क्या थी? प्लानिंग। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी आप उनके 2 गीत एक तरह के नहीं देखेंगे। ना पोइट्री, सिर्फ हमने सर को चेक करवाना होता है, सर ये डॉक्ट्राइनली ठीक है, बिब्लिकली ठीक है, और कभी भी देखा देखी काम नहीं किया कि यार फलां ये कर रहा है हम भी इस तरफ लग जाएं, यार फलां ने फलां के साथ सॉन्ग किया हम भी उस तरफ लग जाए, ये नहीं कभी भी सोचा। तो बात है सिर्फ लफ्ज़ से एक बोल दूंगा अगर बिल्कुल बिल्कुल, ये काम है गैरत का। गैरत किए हुए लोग अपने इर्द गिर्द रखें, काम खुद ही ठीक होना शुरू हो जाए। वाह, वेरी गुड लाइन, सीरियसली बहुत अच्छी थी। और ये मैं कहता हूँ कि ये सब सिर्फ यही इंडस्ट्री में नहीं, हमें एज इन चर्चेज में भी ये चीज़ ना प्रमोट करनी चाहिए, इस चीज़ को हमें आगे लेके जाना चाहिए कि मैनेजमेंट इज डज प्ले प्लानिंग प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन योर वर्क। तो सुहेल भाई, ये तो हमारे आगे इंडस्ट्री की बात आ गई, और अब मुझे आप ज़रा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं खुदा के साथ जो आपका रहा है, और अभी तक क्या आपके प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जो आने वाले हैं। ज़रा थोड़ा सा एक्साइटेड होऊंगा मैं। देखें, खुदा के साथ रिश्ता तो शुरू से ही मजबूत रहा है मेरा। ठीक है, जब मैं फील्ड के अंदर आया था थोड़ी थी डावाडोल था मैं। हाँ। वो फिर ठीक चर्च मिल गया, पासवान अच्छे मिल गए, रूहानी रिश्ते अच्छे मिल गए, और शुक्र है खुदा का 2015 से अब तक 9 साल हो गए हैं मुझे। जिस चर्च में मैं था मैं उसी के अंदर हूँ। हालांकि लोग कहते थे नहीं टिकेंगे, सर मुझे कहते थे, मेरी इसी जगह पे उनसे फर्स्ट मुलाकात हुई थी। एनकाउंटर यहीं पे मेरा हुआ था। हुआ क्या, ये जो आपके पीछे एसी लगा हुआ है ना, अभी तो ये आपने मोड़ दी है ना, जब मैंने लगाया था ये सीधा था। तो इधर ना कूलिंग नहीं थी, तो सर को स्वेटिंग शुरू हो गई। तो मैं ना जितनी देर उन्होंने रिकॉर्डिंग की ना, मैं एसी के आगे खड़ा हो गया कि मुझे टकरा के एयर उनको मिले। तो वो सर को चीज़ अच्छी लग गई। तो पहले वो खादम थे जिन्होंने, इधर ही एक स्टाफ मेंबर थे हमारे, उन्हें कॉल की कि यार वो एक लड़का था उधर इस तरह से। तो वो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे उसका बड़ा अच्छा है, क्योंकि एसी के आगे आप 2-3 मिनट नहीं खड़े हो सकते। वो बड़ी ठंडी। तो आप सोचे कि 1 घंटे का वो पहले, अभी तो प्रेज शो है, पहले प्रेज द लॉर्ड था इसका नाम फर्स्ट सीजन का, तो आगे खड़े रहना पूरा 1 घंटे के शो में तो कितना मुश्किल हुआ होगा मेरे लिए। बिल्कुल। तो खुदा का शुक्र है कि वो एक एनकाउंटर हुआ, और आज खुदा का शुक्र है मेरे 2 बच्चे, एक बेटी है एक बेटा है। तो जब आप रूहानी लोगों में रहते हैं ना, तो आप रूहानी तौर पर आपकी कहीं ना कहीं, देखिए मैंने हर एक बंदे से मिलना है, हर सिटी में जाना होता है, डिफरेंट नेशंस में जाता हूँ, फिर प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्रीज के देखता हूँ, वीडियो प्रोडक्शन तो चले आ जाती है ना सामने। तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो मामलात होते हैं मिनिस्ट्रीज के, मैं उनकी रिपोर्ट्स बनाता हूँ। तो ट्रैवलिंग जो आप इतनी देखते हैं उसमें एक 80% मैं उसके लिए ट्रैवल कर रहा होता हूँ। तो बड़ा शुक्र है खुदा का कि रूहानी तौर पर मजबूत होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं मैं कह सकता कि मैं 100% हूँ, लेकिन अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल रहा हूँ, खुदा उनमें महफूज रहते हैं। खुदावन का शुक्र। और इसी चीज़ के लिए, और ये आपका मैंने ये 2 दफ़ा मैं पूछूंगा, फिर से मैं पूछने लगा हूँ कि अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है। अपकमिंग काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा प्रोजेक्ट्स भाई फराज के हैं कुछ सॉन्ग्स, वो कर रहा हूँ, फिर अगापे सिस्टर्स के कोई 10 से ज़्यादा सॉन्ग्स है वो कर रहा हूँ, 26 सॉन्ग कर रहा हूँ मैं
हालेलुया बैंड के साथ, वाह वाह। जो अभी वो फीचर्स कर रहे हैं उसका फर्स्ट अब रिकॉर्डिंग तो शायद एडिट अब 4-5 दिन के बाद हो। तो आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कल हम ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए, और फिर अपडेट्स लोग देख रहे हैं उसकी। तो वीडियो प्रोडक्शन करने के लिए जा रहे हैं हम लोग अभी। तो अभी तो 3 दिन का है, फिर इसके बाद लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, उस पर करने हैं कुछ सॉन्ग्स। उसमें ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सारे आर्टिस्ट हैं जो फीचर कर रहे हैं हालेलुया बैंड। तो 26 सॉन्ग वो हैं, उसके अलावा मिनिस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा है, आने वाला काफ़ी कुछ है। यानी इस साल में कोई 1500 की एवरेज शायद मैं क्रॉस कर जाऊँ। ईमान में मैंने बोल दिया 1200 हो चुके हैं, 1500 हो जाएंगे। खुदा जरूर आपका साथ देगा, पूरा अच्छा करेगा। एक चीज मैं आपको एक चीज जी, जी। बताऊं, फख्र तो हमें सिर्फ खुदा की जात पर ही है। बिल्कुल। खुदा कई बार कुछ नामों के अंदर बरकत रखते हैं। वो जब किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो खुदा वैसे ही उसको सरफरा। मून भाई के साथ जितने भी मेरे सॉन्ग्स अब तक आए हैं, मेरे जो हिट नंबर है ना, जिनको जो चर्चिज में गाए जाते हैं या जो आर्टिस्टों की पहचान बन गई, उसमें से 90% मून भाई ने प्रोड्यूस किए थे और वीडियो मैंने की थी। वाह। तो खुदा ने कई बार होता है ना, देखे ना, वो मून भाई की प्रोडक्शन थी। हाँ जी। बिल्कुल आपके साथ एक चर्च है, उधर मैंने शूट किया, सारी दुनिया दी कब्रां विच कबर इको खाली। अब देखे कितना दुनिया में गया था। तो बड़े ही गीत ऐसे जो मून भाई ने जिसका म्यूजिक किया और मैंने, तो ये मेरा ख्याल है, मैं क्योंकि मुझे खुद बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इन प्रोजेक्ट्स को लेके, तो मज़ा आएगा। नहीं नहीं, ज़रूर मज़ा आएगा। और हम बड़े एक्साइटेड हैं ये प्रोजेक्ट्स देखने के लिए और ये आर्टिस्ट के लिए भी। तो अभी फ्यूचर में अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आप मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को जो इंटरेस्ट रखती है फिल्मिंग में, ऑडियो में, कि सिर्फ मैं ये नहीं चाहता कि हमारी जो यूथ है वो एक ही इस पे स्क्वायर में चलती रहे कि जी हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उनको दिखाना चाहता हूँ कि बाकी भी बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं जहाँ पे खुदा को आप सर्व कर सकते हैं और बड़ा अपना भी नाम कमा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हाँ मैसेज क्या मैंने देना है, मैं सिर्फ एक आपसे बात करता हूँ। जी जी। वो ये है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर ना एक भेद बड़ा बांध लिया अपने पल्ले। मैंने देखो देखी कुछ नहीं करना कि फलां ये कर रहा है तो मैंने वो करना है। अब मुझे कई बार लोगों ने कहा यार आप खुद क्यों नहीं गा सकते, मैंने कहा नहीं यार मेरा काम नहीं है वो। मुझे बड़े लोगों ने कहा यार आप एडिटिंग खुद क्यों नहीं करते, मैंने कहा यार मेरा काम नहीं है। मेरा कैमरा चलाना, डायरेक्शन करना मेरा ये काम है। आप यकीन करें मैं वफादारी के साथ अपना काम करता रहा हूँ। हाँ जी। खुदा ने मुझे अपने काम में वफादारी का सिला क्या दिया। मेरा नहीं ख्याल कि जहां जहां उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, अगर मुझे बाय नेम नहीं जानते होंगे ना, तो मेरा कोई ना कोई उन्होंने प्रोजेक्ट जरूर देखा होगा या सुना होगा। बिल्कुल। और ये ऐसा हो नहीं सकता पूरी दुनिया में कि लोगों को पता ना हो। बिल्कुल। और ये हमारे लिए बड़ी एक प्राउड की बात है हमारी कम्युनिटी के, कि पाकिस्तान में भी सुहेल भाई जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। और ये सिर्फ गॉस्पल मीडिया, क्रिश्चियन मीडिया के साथ सर्विंग नहीं करते, बल्कि कमर्शियली भी मुझे है कि कमर्शियली भी काफ़ी काम किया। और इसके लिए हमें प्राइड होनी चाहिए कि हम लोग अपने लोगों को प्रमोट करें, बजाय कि हम दूसरों को देख देख के नहीं वो अच्छा करता है नहीं वो अच्छा, चाहे काम अच्छा हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखें फिल्म किस पे शूट हो रही है, एरियल एलेक्सा पे। हाँ जी। मैंने एलेक्सा पे शूट्स अपने गॉस्पल किए हैं और कितने ही किए हैं, बिल्कुल एक नहीं किया। लाइट में वो ये सारी यूज करता हूँ जो फिल्म में यूज होती है। हाँ जी। देखिए सारी की सारी चीजें वही हैं। जब यूज कर रहे हैं हम, क्या चीज ऐसी है जो नहीं यूज कर रहे, लोकेशंस को हम यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ अभी सिर्फ बात करने का मकसद क्या है, देखिए अभी हमारे पास देखिए यूट्यूब तो पड़ा हुआ है, मिलियंस भी हमारे सॉन्ग्स के साथ लगने लग गया है। हाँ दिन दूर नहीं है, बिल्कुल ये दिन दूर नहीं है। हाँ। जिन प्लेटफॉर्म्स की हम बात करते हैं ना, वो आएगा, हो सकता है 10 साल के बाद आ जाए,
हो सकता है 5 साल के बाद आ जाए। देखिए इंडस्ट्री बनते बनते बनती है, बिल्कुल। एक दिन में हाँ खुदा के करीब तो कोई चीज़ कोई नामुमकिन चीज़, हाँ नहीं है। जी। तो अगर आप ज़ाती चीज़ों से पीछे रह के देखिए, जब शुरू शुरू में मैं प्रोडक्शन करता था ना, जी जी। तो फिर उसको लेके चैनल्स पे खुद जाना, फिर उसके बाद फिर सिंगर्स को खादमीन से मिलवाना, इंट्रोड्यूस करवाना, कितने सिंगर्स हैं। मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम जो हमारे कोई 80% लोग ऐसे होंगे जो नॉन है, उनको एक एक बंदे से खुद मिलवाया होगा। वाह। तो ये ब्रिज का अगर आप काम कर सकते हैं ना, तो ये लाजमी करें। बिल्कुल। यूहन्ना का काम बड़ा तगड़ा था, हाँ बिल्कुल। राह तैयार करनी। हाँ। तो आज अगर हम अपने काम के साथ साथ राह तैयार करने वाले बन जाएंगे ना किसी के लिए, तो यकीन करें आज आप बोते चले जाएं, आइंदा आने वाले टाइम में शायद आपकी नस्ल अगली जो है ना वो उसकी फसल काटेगी। वाह वाह। और ये मेरे ख्याल से आज का यही हमारा मैसेज भी यही होगा कि आप खुद सर्व करना सीखें। कि आप जब काम करें तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आप दूसरों के लिए भी काम करना सीखें, कि जो आप की वर्क से उनको बूस्ट मिल सकता है, उनको अपनी लाइफ में बूस्ट मिल सकता है। और इसी प्रोग्राम को मैं अब इख्तिताम के साथ लेके चलूँगा कि अब हम एंडिंग करेंगे और पॉडकास्ट की। आई होप कि आप सब लोगों को हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और भाई सुहेल जोसेफ के साथ जो आज हमारा एपिसोड था, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग और बड़ा हमने इन्जॉय किया। और अगर आप हमारा पॉडकास्ट जो है वो यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको अपकमिंग एपिसोड्स और सारे जो नए इवेंट्स और शोज़ हैं हमारे, उनके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।